नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ और सवाल देखेंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड है और अधीनस्थ बोर्ड ने अपने किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं। यहाँ पे पहला सवाल है, एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। खाली स्थान है। फिर है, इज़ द टर्म गिवन टू द प्रैक्टिस ऑफ इलीगल डाउनलोडिंग मूवी फ्रॉम अ वेबसाइट। ऑप्शन ए है पैरेटी, ऑप्शन बी है प्लेगरिज्म, ऑप्शन सी है पायरेसी, ऑप्शन डी है प्राइवेसी। इसका सही जवाब है पायरेसी। इलीगल तरीके से मूवीज़ डाउनलोड करना उसको पायरेसी बोलते हैं। पिलगिरिज्म होता है साहित्यिक चोरी, और प्राइवेसी होता है गोपनीयता। ऑप्शन हाँ, नेक्स्ट सवाल है, जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है। द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन। ऑप्शन ए मेमोरी डेटा रजिस्टर, ऑप्शन बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर, ऑप्शन डी मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। सही जवाब है ऑप्शन ए मेमोरी डेटा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीडी का सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है। बीसीडी की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन ए बाइनरी कोडेड दशमलव, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन बी बिट कोडेड डेसिमल, ऑप्शन सी बाइनरी कोडेड डिजिट, ऑप्शन डी है बिट कोडेड डिजिट। ऑप्शन ए सही है, बाइनरी कोडेड डेसिमल या फिर बाइनरी कोडेड दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। मेन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी नियंत्रण इकाई, ऑप्शन सी रजिस्टर यूनिट, ऑप्शन डी मेमोरी। मेन स्टोरेज मेमोरी को ही कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है। यह मेमोरी है। द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी पी रोम, ऑप्शन डी ई रोम ई पी रोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डी रोम किसे प्रदर्शित करता है, यानी कि सी डी रोम की फुल फॉर्म पूछी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क। ये सी डी की फुल फॉर्म है, और रोम की फुल फॉर्म आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग। ये वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। ऑप्शन ए स्टैटिक रैम, ऑप्शन बी डायनेमिक रैम, ऑप्शन सी ई पी रोम, ऑप्शन डी रोम। तो स्टैटिक मतलब स्थिर, डायनेमिक यानी गतिशील या फिर जो बार बार बदलती रहे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डायनेमिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं। ऑप्शन ए चुंबकीय धातु ऑक्साइड, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑप्टिकल धातु ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन परत, कार्बन लेयर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए सही है, चुंबकीय धातु ऑक्साइड या फिर मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से हार्ड डिस्क दोनों तरफ से लेपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी फ्लैश डिस्क, ऑप्शन सी ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन डी डीवीडी। तो इसमें हार्ड डिस्क जो होती है उसमें सबसे बड़ी राशि में डेटा स्टोर किया जा सकता है। सवाल है, कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए सीपीयू और रैम, ऑप्शन बी रैम और रोम, ऑप्शन सी सीपीयू और हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कैश मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है और सीपीयू और रैम के बीच में वर्क करती है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर हार्डवेयर का एक संयोजन, ऑप्शन बी उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद के लिए प्रोग्राम, ऑप्शन सी मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए प्रोग्राम। ऑप्शन सी सही है, मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए प्रोग्राम। A program which translate from one high level to machine level language। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का क्या अर्थ होता है। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए गेमिंग यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी जनरल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन डी गाइडेड यूज़र इंटरफेस। सी ऑप्शन सही है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई के कौन से संबंधित नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई के कौन से संबंधित नहीं है। इसका ट्रांसलेशन सही से नहीं हो पाया, अंग्रेजी में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी डज नॉट बिलोंग टू वर्ड प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी वर्ड्स, ऑप्शन सी सेल्स, ऑप्शन डी पैराग्राफ। तो ये जो सेल्स होती है ये उसमें होती है, एक्सेल में होती है, ना कि वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्ट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है। फोर्ट्रॉन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट डज फोर्ट्रॉन स्टैंड फॉर। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है बेसिकली। ऑप्शन ए है फोर्ट्रॉन ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी है फॉर्मेट ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी है फॉर्च्यून ट्रांसलेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला सवाल है कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर के समझ में आ जाती है। ऑप्शन ए मशीन भाषा, ऑप्शन बी असेंबली भाषा, ऑप्शन सी उच्च स्तर की भाषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मशीन भाषा। मशीन भाषा जो है वो कंप्यूटर के आसानी से समझ में आ जाती है बिना अनुवाद के। तो इसको याद रखने का ये तरीका हो सकता है कि जैसे कंप्यूटर एक मशीन है तो उसको मशीन की भाषा बिना अनुवाद के समझ में आ जाती है। अगला सवाल है त्रुटि की जांच के लिए मूल ASCII कोड में प्रत्येक बाइट की अंतिम आरक्षित बिट के रिक्त स्थान बिट्स उपयोग करती है। द ओरिजिनल ASCII कोड यूज्ड blank space bits of each byte, reserving that last bit of error checking. ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो इसमें एक बाइट के 7 बिट ये रिजर्व रखती है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल सीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये इस सवाल में बोनस मिला था तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स एंड टूल पर त्वरित पहुँच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी टूल बार, ऑप्शन सी मेन्यू बार, ऑप्शन डी शीर्षक बार या फिर टाइटल बार। ऑप्शन बी सही है, टूल बार में अपन जो रिसेंट में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो टूल बार में एक्सेस की जा सकती है। अगला सवाल है MS ऑफिस का वैध संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑफिस XP, ऑफिस 2010, ऑफिस मैनेजर। तो इसका सही जवाब है ऑफिस मैनेजर, क्योंकि ऑफिस मैनेजर ऑफिस सूट में एक सॉफ्टवेयर होता है, ना कि उसका कोई संस्करण है। ऑफिस के ये पुराना पेपर है तो उसमें XP और 2010 का ऑप्शन है, बाकी उसके बाद 2015 का भी ऑफिस का नया संस्करण आया था, फिर 2019 हर साल वैसे तो लॉन्च होता है। तो ऑफिस मैनेजर उनके अंदर जैसे वर्ड होता है वैसे ही ऑफिस मैनेजर भी एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा एक्सेल भी होता है, वर्ड होता है, और एक्सेस करके भी एक सॉफ्टवेयर आता है, और भी बहुत सारे आते हैं, मुझे अभी 2-3 ही नाम याद आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ अदर वर्ड्स दैट दोज हु आर एक्चुअली और नियरली द सेम मीनिंग इज। ऑप्शन ए खोजें, फाइंड, ऑप्शन बी रिप्लेस, ऑप्शन सी सिनोनिमस, ऑप्शन डी स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो इसमें जो सिनोनिमस वाला ऑप्शन है वो समानार्थी शब्दों को ढूंढ देता है। अगला सवाल है एक डिजिटल हस्ताक्षर है। ऑप्शन ए एक बिट श्रृंखला जो कि संपर्की का नाम है, ऑप्शन बी एक प्रेषक का एक विशिष्ट पहचान, ऑप्शन सी एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि केवल एक प्रेषक को जानता है, एक प्रेषक का एक मुद्रित हस्ताक्षर।
तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एक प्रेषक का विशिष्ट पहचान, अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं? अगर अपन को एक पूरा कॉलम सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे अपन? ऑप्शन ए है एडिट का चयन करें, मेन्यू चुनें, कॉलम चुनें। ऑप्शन बी है कॉलम शीट्स पर क्लिक करें। ऑप्शन सी है शिफ्ट कुंजी दबाए रखें और कॉलम में कहीं भी क्लिक करें। ऑप्शन डी है कंट्रोल कुंजी दबाए रखें और कॉलम में कहीं भी क्लिक करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉलम शीट्स पर क्लिक करें तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। एक फार्मूला बनाने के लिए पहले आप फार्मूला को सेल में रखें, बराबर यदि आप एक्सेल में फार्मूला एंटर करना चाहते हैं, किन्हीं भी इनपुट वैल्यूज से फार्मूला बनाएं और समुचित गणितीय ऑपरेटर्स के द्वारा फार्मूला एंटर करें। या फिर ऑप्शन डी, फाइल मेन्यू से नया कमांड चुनें। ऑप्शन ए सही है, फार्मूला को सेल में रखेंगे पहले तो फार्मूला बनता जाएगा। सबसे पहले फार्मूला को सेल में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है? कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए स्मार्ट टिप, ऑप्शन बी सेल टिप, ऑप्शन सी वेब टिप, ऑप्शन डी सॉफ्ट टिप। ऑप्शन बी सही है, सेल टिप बोला जाता है। उससे जो कमेंट्स डालते हैं उनसे अपन को हिंट मिलता है, इसलिए उसको टिप बोला जाता है। आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं। इसे बंद करने से पहले you can use the format painter multiple times before you turn it off by यानी कि पूछ रहा है कि उसको टर्न ऑफ कैसे करते हैं फिर फॉर्मेट पेंटर को। ऑप्शन ए, आप फॉर्मेट पेंटर बटन का उपयोग केवल एक बार कर सकते हैं जब आप इसे क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक, कंट्रोल कुंजी दबाए रखें और फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक, अल्ट कुंजी दबाए रखें और फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक। ऑप्शन बी सही है, फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो ये 25 सवाल थे जो पटवारी 2025 की भर्ती 2015 की भर्ती थी, पटवारी मेंस की, जो एग्ज़ाम बाद में हुआ उसमें आए हुए सवाल। उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आए होंगे और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी कमेंट में बताना, और अच्छा लगा हो तो भी आप जो भी अपनी राय है वो कमेंट में लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।